नो, ये ध्यान देना कि नोड और एक दूसरे एंटी नोड के बिटवीन जो डिस्टेंस होता है वो होता है लैम्डा बाय 2। वन एंटी नोड और नेक्स्ट एंटी नोड के बिटवीन जो गैप होता है दैट इज लैम्डा बाय 2। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक नोड और नेक्स्ट एंटी नोड के बिटवीन जो गैप होता है वो होता है लैम्डा बाय 4। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आया? कुछ डायग्राम में मार्क करो इसको। यस। अच्छा डन सर। अच्छा, इसकी इक्वेशन देखो। लेट्स से इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, इस पे डेरिवेशन आ सकता है। लेट्स से wave 1 traveling along positive x-axis, तो इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड का है। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई n या 2 पाई/t, एक ही बात है। और ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और के होता है तुम्हारा एंगुलर वेव ना। एक ऐसे नहीं करते, ठीक से लिखते हैं। नॉट अ मैटर ऑफ राइटिंग लाइक दिस वे। दूसरी वेव लेते हैं। वेट, वेव 2 ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है तो यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। प्लस के एक्स, ये ध्यान रखना। वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज 2 पाई n या पे 2 पाई/t and k is angular wave number के दो नाम होते हैं, और वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई/लैम्डा। इसे 11 का है तो हम यहाँ पे नहीं पढ़ा सकते इसको, आपको एज इट इज 11 पढ़ा हुआ था, ऐसे पढ़ चुके हो, मैं तो रिवाइज कर रहा हूँ बेसिकली। क्लियर? सो रिजल्टेंट वेव क्या होगा? रिजल्टेंट वेव y इज इक्वल टू y1 प्लस y। हम दोनों को ऐड कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 and 2 यूजिंग 1 and 2 हम दोनों को ऐड कर देंगे। कॉम्प्यूटर दिस वन, तो हम रिजल्टेंट वेव बनाते हैं फिर।
हो गया? बोलो। गर्ल प्रोसीड करें। हाँ सर। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 दोनों को ऐड कर दीजिए। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा, दैट इज a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस a sin ओमेगा t प्लस के एक्स माइनस के एक्स एंड प्लस के एक्स। a कॉमन ले लो तो साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस साइन ओमेगा t प्लस के एक्स। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है बॉयज एंड गर्ल्स? फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी बाय। हाँ, साइन सी प्लस डी ले लेते हैं, सी प्लस डी नहीं, साइन सी प्लस साइन डी प्लस साइन डी। क्या फॉर्मूला होगा बोलो? 2 sin c plus d by 2 into सी cos c प्लस minus d by 2 डी बाई टू इंटू कॉस c सी minus d। माइनस डी बाई टू। अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर, यहाँ पे अप्लाई करो उस फॉर्मूले को। तो हमारा क्या हो जाएगा इधर, दिस y इज इक्वल टू 2a साइन सी प्लस डी बाई टू, तो दोनों ऐड करेंगे हाँ, ओमेगा टी कॉस a माइनस बी बाई टू, तो के एक्स हो जाए। देखो ठीक है, चेक कर लीजिए जरा, इट्स ओके। फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है फॉर्मूला, इट्स ओके दिस स्टेप। बोलो। हाँ सर। ठीक है ना इससे? अच्छा, अच्छा इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, थोड़ा सा कॉस को पहले लिख दो, 2a cos के एक्स साइन ओमेगा टी। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। आप कहेंगे सर क्यों इधर आगे पीछे क्यों किया, क्या जरूरत था, क्यों? देखो जो के एक्स होता है और जो 2a होता है ना, ये मिलता है, ये मिल के बनता है एम्पलीट्यूड। आफ्टर दिस कंप्लीटेड, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी लिख देते हैं इसको कि सर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, फिर इसको y इज इक्वल टू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा। कोई जरूरत नहीं होती बट वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड।
हो गया? Yes, sir. अच्छा ना, अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो। अब वेव इक्वेशन तो साइन से भी ले सकते हैं, कॉस से ले सकते हैं, तो एक्चुअली इसकी 4 इक्वेशन बनती है बेटा। वो आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन सीईटी में आता है, इसलिए फॉर सीईटी पर्पज में बता रहा हूं। सीईटी में क्या करेगा वो, ध्यान से सुनो। तुम्हारी 4 इक्वेशन बनती है, जैसे मान लो यहाँ पे कॉस और साइन ले लिया, तुम इनको इंटरचेंज भी कर सकते हो। तो 2a, एक सेकंड रुको बेटा, थोड़ा सा आवाज आ रही है, संदेश। हाँ, 2a पहला इक्वेशन क्या है, cos kx sin ओमेगा टी, और ओमेगा तुम्हारा 2 पाई एन या 2 पाई बाय टी होता है, और k तुम्हारा 2 पाई बाय लैम्डा होता है, वो सब बात अलग है। तुम चाहो तो इनको इंटरचेंज भी कर सकते हो। तो सीडी में अगर इंटरचेंज करके आता है तो घबराना नहीं कि सर आपने तो cos kx बताया था, यहाँ पे तो sin kx आ गया। कोई बात नहीं, इंटरचेंज हो सकता है। इसको साइन कर दो, इसको कॉस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो दोनों को साइन कर सकते हो, तो उसमें भी घबराना नहीं कि सर आपने दो, एक कॉस एक साइन आ रहा था, नहीं, दोनों कॉस हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों साइन हो सकता है। तो सीईटी पर देखो, ऊपर वाला बोर्ड्स का मेथड है, लेकिन हमेशा याद रखना सीईटी में वो कुछ भी देगा, कॉस साइन साइन कॉस 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 साइन साइन, कुछ भी बना सकता है कॉम्बिनेशन। तो आप घबराइएगा नहीं, बस आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो kx और 2a जो होती है ना, ये जो होता है ना, वो मिलके बनता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, मेरी बात समझ में आया बॉयज एंड गर्ल्स? दैट इज फॉर सीईटी में कैसे क्वेश्चन आते हैं? सीईटी में कोई भी इक्वेशन आ सकती है, तो उसमें आप डिस्टिंग्विश मत करने बैठ जाना कि सर आपने ये पढ़ाया था, उसमें ये आ गया, क्योंकि साइन ए प्लस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस साइन ए प्लस कॉस ए, बहुत सारी इक्वेशन बनती है, इसमें थोड़ी ना होता है। वेव इक्वेशन को आप साइन से भी ले सकते हैं, कॉस से भी ले सकते हैं, आप दोनों को साइन से ले सकते हैं, दोनों को कॉस से ले सकते हैं, एक साइन एक कॉस ले सकते हैं, एक कॉस एक साइन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसमें इस तरह से आता है। इज इट क्लियर? हाउ डन दिस फॉर सीईटी पर्पस? हो गया? Done, sir. अच्छा अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये भी सीईटी में न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं कि अगर एम्पलीट्यूड, अगर तुम्हें नोड चाहिए, सपोज कर लो मैं लेता हूं कंडीशन फॉर नोड, नहीं नहीं नहीं, नोड नहीं, नहीं ये भी जरूरत नहीं है, एक मिनट, नहीं नहीं, इसको डिस्कस किया है तुम्हारे सिलेबस में, लेकिन की जरूरत है नहीं, एक मिनट रुको, मैं जनरलाइज करता हूँ इसको सीईटी पर्पस के लिए। अगर हमारा एम्पलीट्यूड में कॉस आता है या साइन आता है, इफ एम्पलीट्यूड में हमारा साइन ले लेते हैं, 2a sin kx, ये एम्पलीट्यूड है पूरा। Wave is traveling along x-axis. So let's say here wave is traveling along x-axis, and this is like this way, 0. हाँ, तो देखो जब तुम x की वैल्यू 0 रखोगे ना, तो साइन 0 डिग्री 0, तो एम्पलीट्यूड भी 0 आ जाएगा, मतलब पहला नोड यहाँ पे आ जाएगा, पहला नोड यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा नोड कितने डिस्टेंस पे आता था तुम्हारा?
दूसरा नोड कितने डिस्टेंस पे आता था? वो आता था λ/2 पे आता था। तो ये मिल जाएगा, मतलब x की वैल्यू, 1 मिनट को बता, आपको नोट चाहिए ना। तो x की वैल्यू बेटा 0 रखोगे तो एम्पलीट्यूड जो है वो 0 हो जाएगा। दैट इज द पोजीशन ऑफ नोड। तो नोड, एक नोड और दूसरा नोड के बिटवीन जो डिस्टेंस होता था वो कितना होता था? λ/2। यहाँ पे x की वैल्यू λ/2 आ जाएगी। दूसरे में λ/2 प्लस λ/2 कितना हो जाएगा बेटा? दोनों को ऐड कर दीजिए। λ/2 प्लस λ/2 कितना हो जाएगा? 1/2, 1+1 लैम्डा हो जाएगा। फिर तीसरे में, तीसरा कहाँ पे आएगा? तीसरा आएगा x इज इक्वल टू λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2, मतलब 3 λ/2। तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर तुम्हें 4 चाहिए, वेट समझा रहा हूं मैं, अगर तुम्हें 4 चाहिए पोजीशन नोट का यह, तो x इज इक्वल टू λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2, दैट इज इक्वल टू 2 लैम्डा। अच्छा, इसका मतलब वेव तो हमारी कुछ ऐसे बनेगी। वेव हमारी ऐसे बनेगी कुछ। अच्छा, अगर एंटीनोड की पोजीशन चाहिए तो एंटीनोड तो यहाँ पे आएंगे। अच्छा, तो अगर बेटा एंटीनोड की पोजीशन पूछेगा तो ये कितना आएगा? नोड और एंटीनोड के बीच गैप कितना होता है बेटा? λ/4। कितना होता है? λ/4। अच्छा, अगर दूसरा एंटीनोड पूछेगा तो λ/4 और एंटीनोड के बिटवीन λ/2 होता है। तो x इज इक्वल टू λ/4 प्लस λ/2, दैट इज कितना हो जाएगा? 3 λ/4। ये दूसरा एंटीनोड। अगर तीसरा एंटीनोड चाहिए तुमको पोजीशन, x is equal to λ/4 plus λ/2 plus λ/2, that is equal to λ/2, λ1 हो गया, 1 हो गया, 5 λ/4। इस तरह से तुमको सबकी पोजीशन मिलती है। ये मेरी बात समझ में आया क्या आपको? हेलो, Yes, sir. open this one fast। इस तरह से तुम निकालते चले आना। और एक दूसरा भी आता है, मैं जनरलाइज कर रहा हूं बिल्कुल। अगर एम्पलीट्यूड तुम्हारा में कॉस आता तब, तो अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, दैट इज 2a। दैट इज द एंटीनोड। एंटीनोड बन जाएगा वहां। जब फटाफट कर लीजिए ऊपर वाला, तो मैं जस्ट नेक्स्ट वाला ही बता देता हूँ, उसको कंप्लीट कर देता हूँ और पेपर देख के आना कल। टर्म का पोर्शन आया है, फर्स्ट 10 चैप्टर्स आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो चुके हैं सब। ठीक है, Sir. फर्स्ट 10 चैप्टर्स आ रहे हैं टर्म एग्जाम्स में।
और रिड्यूस पोर्शन सबको मालूम है ना? हाँ सर। तो जैसे थर्मोडायनेमिक्स है उसमें आधे ज्यादा रिड्यूस कर दिया गया, फ्लूइड में आधा रिड्यूस कर दिया गया, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि पहले दो सेकंड और थर्ड चैप्टर में इतना ज्यादा रिड्यूस कर दिया गया कि चैप्टर आधे से भी कम हो गया। ठीक है, और मैं धीरे धीरे रिवाइज करता रहूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो वेव रिवाइज कर रहा हूं। एग्जाम कब से है? चलो 21 कितना? अक्टूबर के एंड में है सर। तब तक तो पूरा रिवीजन ही हो जाएगा हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी। कि जो वो फ्लूइड और वो रह गया रिवीजन का, मैं कर दूंगा रिवीजन तब तक, अक्टूबर के एंड में है ना? हाँ हाँ सर, तो मैं ऑनलाइन हो सब गया। आप कह नहीं सकते ऑफलाइन होगा, तैयारी रखो ऑफलाइन की। ऑनलाइन में क्या, ऑनलाइन में तो सब नकल करते हैं, ऑनलाइन में तो भरोसा थोड़ी ना, सब नकल करके बैठते हैं, बुक खोल के बैठते हैं। और मुझे ऐसे जल्दी फोन में जल्दी, होगा। हाँ और मुझे कोऑपरेट करो, मैं जल्दी जल्दी तुम्हारा रिवाइज कर देता हूँ। कौन सा चैप्टर इसके बाद रिवाइज करेंगे? इसके बाद हम लोग थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड रिवाइज कर लेंगे, तो तुम्हारा पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। इज इट क्लियर? केटीजी भी रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? तो आई थिंक तब तक हम लोग रिवाइज कर लेंगे अक्टूबर तक, सितंबर चल रहा है ना, हो गया, डोंट वरी। चलो, तो मैं स्क्रॉल करूं, हो गया ये? हाँ सर। अच्छा, अगर वो एंटी नोड से स्टार्ट होगा तो हमारा डायग्राम फिर ऐसे हो जाएगा। सी, तो वो 2A से बेटा स्टार्ट होगा, एंटी नोड से। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 आ रही है, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड 2A आ रहा है, दैट इज एंटी नोड। यहाँ पे क्या बनेगा? एंटी नोड। फिर इधर भी एंटी नोड आएगा, इधर भी एंटी नोड आएगा, मतलब एंटी नोड से स्टार्ट होगा, कहने का मतलब ये। और ये आ जाएगा नोड। अच्छा, अगर हम लोग ये दो, ये नोड तो तुम्हारा ये दूसरा नेक्स्ट है नोड जो बनेगा वो किस पे बनेगा? लैम्डा बाय 2 पे बनेगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट नोड होगा लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 दैट इज इक्वल टू लैम्डा। फिर जो थर्ड नोड होगा x is equal to lambda by 2 plus lambda by 2 plus lambda by 2 that is equal to 3 lambda by 2, lambda by 2 lambda 3 lambda by 2, it will go like this में ऐसे चलता चला जाएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम? तो x is equal to lambda by 2 plus lambda by 2 plus lambda by 2 plus lambda by 2 is equal to 2 lambda। और अगर नोड का देखना हो तो लैम्डा बाय 4 आएगा यहाँ पे, क्योंकि एक एंटी नोड नोड के बड़े लैम्डा बाय 4 होता है, लेकिन नेक्स्ट वाले निकालोगे तो उसमें लैम्डा बाय 2 ऐड कर देना, 3 लैम्डा बाय 4। उसके बाद जब नेक्स्ट का निकालोगे तो फिर से उसमें लैम्डा बाय 2 ऐड कर देना, दैट इज x इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 दैट इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाय 4। आर यू गेटिंग? तो ये ध्यान रखना, जिसमें साइन के एक्स आता है वो नोड से स्टार्ट होता है, और जिसमें कॉस के एक्स आता है वो एंटी नोड से स्टार्ट होता है। इज इट क्लियर? समझा आप लोग? यस सर। ओके, यहाँ पे हम लोग स्टॉप करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे इसको, लेकिन तुम लोग जरा देख के आना पेपर वगैरह क्या है, क्या है क्वेश्चन तो देख लो एक बार। कल क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं, देख के आना, फॉर्मूले भी लर्न कर लेना उसके, और ये चलता रहेगा हमारा साइड बाय साइड धीरे धीरे। यहाँ तक कंप्लीट थैंक यू करके आप, हाँ यहाँ पे कंप्लीट करके एग्जिट करिएगा बेटा।